नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखेंगे भारत में रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो भारत के रामसर स्थलों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। 30 जून 2026 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की कुल संख्या 100 हो गई। 2024-26 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की आर्द्रभूमियाँ: जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहा तालाब, अधिसूचित वर्ष 2026, उत्तर प्रदेश राज्य। शेखा झील पक्षी अभयारण्य 2026, उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभयारण्य 2026, उत्तर प्रदेश। छारी ढाण 2026, गुजरात। सिलीगढ़ झील अरवल 2025, राजस्थान। कोपरा जलाशय बिलासपुर 2025, छत्तीसगढ़। गोगाबिल झील कटिहार 2025, बिहार। गोकुल जलाशय बक्सर 2025, बिहार। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण 2025, बिहार। खीचन वेटलैंड साइट 2025, राजस्थान। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2025, राजस्थान। उधवा झील 2025, झारखंड। खेचोपलरी आर्द्रभूमि 2025, सिक्किम। थर्थगल पक्षी अभयारण्य 2025, तमिलनाडु। सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य 2025, तमिलनाडु। नंजरायन पक्षी अभयारण्य 2024, तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभयारण्य 2024, तमिलनाडु। तवा जलाशय 2024, मध्य प्रदेश। नागी पक्षी अभयारण्य 2024, जमुई, बिहार। नकटी पक्षी अभयारण्य 2024, जमुई, बिहार। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व 2024, कर्नाटक। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024, कर्नाटक। अघनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व 2024, कर्नाटका। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य 2024, तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024, तमिलनाडु। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 100 रामसर साइट हैं एवं वैश्विक स्तर पर यह तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20 हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, कुल 13 रामसर स्थल शामिल हैं। 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। इसका 2,02,549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल
13,87,612 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अभी हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने देशव्यापी एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया और दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन हुआ। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में कई दशकों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल को देखा गया। केंद्रीय वन विभाग ने वन्य जीव अपराध के प्रभावी प्रबंधन और अभियोजन के लिए HAW के हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच केरनेल नामक भारत की पहली डिजिटल न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली लॉन्च की। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक दुर्लभ उल्लू मिला है जिसकी आँखों का रंग अलग है, एक नीली और दूसरी नॉर्मल। यह हेट्रोक्रोमियो नाम की जेनेटिक कंडीशन की वजह से है। लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के पास पोटैटो पैच के रूप में जानी जाने वाली प्रवाल प्रजाति पागोना क्लेवेक्स की एक विशाल जीवित कॉलोनी खोजी गई है। CSIR ने अपने स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के तहत उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में इंसान मगरमच्छ टकराव को रोकने के लिए AI बेस्ड अलर्ट सिस्टम लगाया, जिसे CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने होस्ट किया। गोवा सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पश्चिमी घाट की विरासत की रक्षा हेतु वाघेरी पहाड़ और साओ जॉर्ज द्वीप को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बुढ़ा पहाड़ रेंज में सफारी के दौरान एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल दिखाई दिया है। लंबी और पतली थुथुन वाले इस घड़ियाल को IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावक की मौत हो गई। वाइल्ड लाइफ अधिकारी ने इस मौत की वजह केनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV का जानलेवा फैलना बताया है। यह वायरस फेफड़ों के इन्फेक्शन से जुड़ा है जो कुत्तों से फैलता है। हरियाणा की पहली नक्षत्र वाटिका कॉन्स्टेलेशन गार्डन हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित की गई है। यह अनूठी वाटिका पैहोवा के सायोसर वन क्षेत्र में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित की गई है। अमोलोप्स कमल नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज नागालैंड राज्य में किया गया है। इसका सामान्य नाम नागालैंड क्रेस्टेड फ्रॉग है। इस मेंढक का नाम गुवाहाटी के B बरुआ कॉलेज के जंतु विज्ञान के शिक्षक स्वर्गीय डॉक्टर कमल चौधरी के सम्मान में रखा गया है। मेंढक नाम रख देगा, चलो ठीक है। कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण हेतु
क्लोडोमिरो पिकाडो संस्थान द्वारा विकसित ICP ऐप नामक एक अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो विशेष रूप से सांपों की पहचान में मदद करेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 1967 से अब तक 315 झील पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। लद्दाख में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय सेना, भारतीय तिब्बत पुलिस और सीमा सड़क संगठन के साथ स्थानीय समुदायों से सहयोग प्राप्त हुआ है। कैलमारिया गारोएनिस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय राज्य में खोजी गई। इस समूह के सांप को आमतौर पर रीड स्नेक कहा जाता है। हाल ही में नई पादप स्टोरॉन्थेरा आरोग्लोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। जीवाश्म विज्ञानियों ने देहरादून और सहारनपुर सीमा के पास शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 45 से 48 वर्ग लाख पुराने मीठे पानी की गौरामी मछली के दुर्लभ जीवाश्म खोजे हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुजरात को 33 वर्षों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले में स्थापित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया की पहली कीट बन गए हैं। ओह माय गॉड, आदमी का अधिकार नहीं है, मधुमक्खी का अधिकार है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर के नाम पर किया गया। वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड के गहरे समुद्र में 300 से 400 साल पुराना एक विशाल काला मूंगा खोजा गया है। हालांकि हालिया भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया की फीके नदी संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर अस्तित्व में रहने वाली नदी प्रणाली है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी एवं मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन का दूसरा व्यापक सर्वे शुरू किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अरावली रेंज में स्थित राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। गंडक को विश्व के 6 प्रमुख घड़ियाल हैबिटेट में शामिल किया गया। चंबल के बाद सबसे अधिक घड़ियाल गंडक नदी में पाए जाते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फेक जिले की एक सामुदायिक रूप से संरक्षित उच्च इकाई वाले
जंगल में होया नागा एनिस नामक एक नई पादप प्रजाति की खोज की। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरण की मौत हो गई। यह संक्रमण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से जुड़ा है, जो प्लास्ट्यूरेला बैक्टीरिया से फैलता है। केरल के वायनाड के वर्षावन में डोलोमिडेस इंडिकस नामक मछली पकड़ने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई, जो भारत में इस जीनस की पहली पहचान है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन है। हाल ही में मुखी से भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तमिलनाडु के नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा राष्ट्रीय प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी UAE में हुआ। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है तथा प्रथम स्थान पर रूस है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट मेंबर तुवालू बना है। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है। रघुवर के नैना आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चारागाह पक्षी गणना की गई। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 2 लुप्तप्राय और 6 संवेदनशील प्रजातियां शामिल हैं। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्व लद्दाख के श्योक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, औषधियों और पारंपरिक फलों का संरक्षण करना है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु ने की है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरबन बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। कोई दिक्कत नहीं है तेलंगाना में। असम की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 लागू की। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कुल नॉन फॉसिल कैपेसिटी 283.46 GW, इसमें 274.68 GW रिन्यूएबल एनर्जी, 150.26 GW सोलर पावर और 50.69 GW विंड पावर और 11.75 GW बायो एनर्जी। 5.17 GW स्मॉल हाइड्रो पावर और 51.41 GW लार्ज हाइड्रो पावर और 8.878 GW न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी से शामिल है। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 283.46 GW वित्त वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 274.68 गीगावाट, कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150.26 गीगावाट, कुल पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा और पवन ऊर्जा में चौथा है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। दुनिया का सबसे पहला वाणिज्यिक स्तर पर मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त एक स्थायी ईंधन है। ऑस्ट्रेलिया और निंगलू द्वीप पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है।
वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन अमिस्ताद। जून 2026 में वेनेजुएला में आए भूकंप 7.2 और 7.5 तीव्रता के बाद भारत अब राहत और बचाव कार्यों के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार। मई 2026 इस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। ऑपरेशन अपस्ट्रीम। अप्रैल 2026 यह अभियान विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA, इंटरपोल और यूरोपोल के सहयोग से चलाया जा रहा है। उद्देश्य प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति श्रृंखला को लक्षित करके डोपिंग पर अंकुश लगाना। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। मार्च 2026 भारतीय नौसेना ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चलाया। ऑपरेशन त्रासी। फरवरी 2026 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चतरू इलाके से आतंकी गतिविधि को समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। फरवरी 2026 अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन मेवा गुरु। जनवरी 2026 इसे ईरान में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जनवरी 2026 इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। ऑपरेशन हॉक आई। दिसंबर 2025 इसके तहत अमेरिकी सैन्य ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। जनवरी 2025 नवंबर 2025 ये हो गया आपको NCB और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन व्हाइट कोलरन। नवंबर 2025 राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। नवंबर 2025 नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु। नवंबर 2025 विनाशकारी चक्रवात दितवाह से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने एवं राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन राहत 2025 सितंबर। ऑपरेशन राहत द्वारा सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाकर मानवीय सहायता प्रदान की थी। ऑपरेशन संस्कार। अगस्त 2025 राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बारकर गिरोह पर निगरानी व कार्यवाही करना। ऑपरेशन महादेव। जुलाई 2025 पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड
लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन कालनेमी जुलाई 2025। उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया गया जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने धोखा देने का काम करती है। ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जून 2025। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई अन्य सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान में से ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, किधर चल गया यार, ठिकाने फोर्डो, नातांजा और इस्फहान पर हमला किया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जून 2025। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जून 2025। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ऑपरेशन सिंधु जून 2025। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। ऑपरेशन शील्ड मई 2025। 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। वर्ष 2026 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2026। जुलाई अगस्त 2026 भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ और वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया। आयोजन स्थल जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। खान क्वेस्ट 2026 माह 2026 बहुराष्ट्रीय था। सेना थल सेना था और आयोजन स्थल मंगोलिया था। प्रगति 2026 मई 2026 में आयोजित हुआ, जो बहुराष्ट्रीय था। तीनों सेना और कहाँ हुआ तो उमरोई मेघालय में हुआ। ऑपरेशन सिनवैक्स 2 2026 मई 2026 में हुआ, भारत और कंबोडिया के साथ हुआ। तीनों सेना थी और कंबोडिया में हुआ। बाली कातन 2026 मई 2026 में हुआ, बहुराष्ट्रीय था। तीनों सेना था और फिलीपींस में हुआ।
दस्तलिक 2026, ये जो है आपका अप्रैल 2026 में हुआ, भारत एवं उज्बेकिस्तान में हुआ, थल सेना द्वारा किया गया और नामांकन उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज TTX 2026 मार्च 2026 में हुआ, बहुराष्ट्रीय था, नौसेना और कोच्चि केरल में आयोजित हुआ। उसके बाद जाके के काकरू 2026 मार्च 2026 बहुराष्ट्रीय था, नौसेना और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। लामतीय 11वां संस्करण मार्च 2026 भारत सेशेल, तीनों सेना सेशेल्स। वज्र प्रहार फरवरी 2026 भारत अमेरिका के बीच में हुआ, थल सेना और बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। धर्म गार्जियन 2026 7वां संस्करण फरवरी 2026 में हुआ, भारत जापान के बीच हुआ और थल सेना चौघटिया उत्तराखंड में हुआ। गरुड़ शक्ति दिसंबर 2025 भारत और इंडोनेशिया, थल सेना हिमाचल प्रदेश। सूर्य किरण 2025 नवंबर दिसंबर 2025 भारत और नेपाल, थल सेना पिथौरागढ़ उत्तराखंड। गरुड़ 2025 नवंबर 2025 में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच हुआ, वायुसेना शामिल था और मोंटे डे मार्सन एयरबेस पर हुआ फ्रांस में। मालाबार 2025 ये हुआ आपको नवंबर 2025 में, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ हुआ और गुआम अमेरिका था शामिल, मतलब वहाँ पे गुआम अमेरिका में हुआ। विनबैक्स 2025 6वां संस्करण नवंबर 2025 में हुआ, भारत और वियतनाम के बीच हुआ, थल सेना हनोई वियतनाम में हुआ। मित्र शक्ति 2025 ये आपको हुआ है 11वां संस्करण नवंबर 2025 भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना में हुआ और बेलगावी कर्नाटक में हुआ। अजय वॉरियर 2025 नवंबर 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, थल सेना था और राजस्थान। ऑजिंडेक्स 2025 नवंबर 2025 में हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, उसके बाद जाके आपका थल सेना में हुआ और पर्थ में आयोजित किया गया। इंदिरा 2025 अक्टूबर 2025 में हुआ, भारत और रूस के बीच हुआ, थल सेना और राजस्थान में आयोजित किया गया। उसके बाद है आपका समुद्र शक्ति 2025 अक्टूबर 2025 में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, नौसेना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। मैत्री अभ्यास 2025 सितंबर 2025 में हुआ, भारत और थाईलैंड थल सेना और उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। सिम्बेक्स 2025 अगस्त 2025 में हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, नौसेना के बीच हुआ और सिंगापुर में आयोजित हुआ। सिलिनेक्स 2025 अगस्त 2025 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, नौसेना के बीच हुआ। कोलंबो में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जुलाई अगस्त 2025 में हुआ, भारत और
सिंगापुर में हुआ। थल सेना जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। उसके बाद है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ये जुलाई अगस्त 2025 में हुआ। भारत और सिंगापुर में के बीच हुआ। थल सेना जो है वो जोधपुर राजस्थान। और उसके बाद है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया। उसके बाद जा माता तटरक्षक अभ्यास 2025। ये जुलाई 2025 में भारत और जापान का हुआ और नौसेना इसमें शामिल था और चेन्नई में हुआ। शक्ति अभ्यास 2025 जुलाई 2025। भारत और थल सेना फ्रांस में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट 2025 मई जून 2025 में हुआ। भारत और मंगोलिया थल सेना। उलन बटार मंगोलिया में हुआ। टाइगर क्लॉ 2025 मई जून 2025 में हुआ। भारत और अमेरिका वायुसेना बागपत उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2025-26 के प्रमुख सूचकांक। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2026 इसको जारी किया है। रून रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा और वर्तमान में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। पिछला सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा था। एशिया पावर सूचकांक 2025 लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी ने जारी किया। जो अमेरिका जो है वो आपका प्रथम स्थान पे है और फिर तीसरे स्थान पे भारत है। 2024 में भी तीसरे स्थान पे था। अंतिम स्थान पे जो है पापुआ न्यू गिनी है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2026 जारी किया है। ग्लोबल फायर पावर और अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है। भारत चौथे स्थान पे है। 2025 में भी चौथे स्थान पर था। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स हांगकांग के द्वारा जारी किया गया है। चीन पहले स्थान पर है। छठे स्थान पर भारत है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। पहले स्थान पर डोमिनिका है और भारत जो है 9वें स्थान पे है। 2025 में ये छठे स्थान पर था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस पाकिस्तान के द्वारा जारी। पाकिस्तान जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत 13वें स्थान पर है। 2025 में 14वें स्थान पर था और अंतिम स्थान पर जिम्बाब्वे है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 क्वेरेली साइमंड्स जो है इसको जारी किया है। यूएसए प्रथम स्थान पर है। भारत 13वें स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 UNCTAD के द्वारा जारी किया। अमेरिका प्रथम स्थान पर। भारत 15वें स्थान पर। 2023 में ये 16वें स्थान पर था भारत। रेस्पॉन्सिबल इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक अमेरिका है पहले स्थान पर। 21वें स्थान पर भारत पिछले साल 22वें स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 जर्मन वॉच के द्वारा किया गया है जारी और प्रथम स्थान पर कोई नहीं है। चीन डेनमार्क। 23वें स्थान पर भारत है। पिछले बार 10वें स्थान पर था। सतत व्यापार सूचकांक 2025 हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया गया। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट स्थान पर है। भारत 23वां और 2024 में भी 23वां ही था। ग्लोबल
कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो है जारी किया है, और स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, भारत 36वां स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 IMD के द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, 44वें स्थान पर भारत है, पिछले साल 41वें स्थान पर था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 MER-CER के द्वारा मर्सर के द्वारा जारी किया गया। नीदरलैंड पहला स्थान पर है, 15वां स्थान पर भारत, 52वां स्थान पर भारत है, और 48वां स्थान पर 2024 में था। सबसे अंतिम पायदान पे भारत है। उसके बाद है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 63 स्थान पर है, 2024 में 58वां स्थान पर था। गुड इन्वायरमेंट इंडेक्स 2025 चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, 71वें स्थान पर भारत है, 72वां पर 2024 में था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। स्वीडन प्रथम स्थान, भारत 71वां स्थान, 2024 में 63 पे था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत 86वें स्थान पर है, और 2024 में 79वां स्थान पर 80 था। और अंतिम पायदान पे जो है वो आपका वेनेजुएला है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा पहला स्थान पर खाली है, रिक्त है, और 99वां स्थान पर भारत है, और 2024 में 109वां स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में कर्सन वाइल्ड लाइफ जो है और वेयलथुंगर हिल के द्वारा जारी किया गया। आर्मेनिया प्रथम स्थान पे है, भारत 102वें स्थान पे है। जनवरी 2024 में ये 105वें स्थान पे था, और सोमालिया सबसे अंतिम पायदान पर है। विश्व शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। प्रथम स्थान पर जो है आइसलैंड है, भारत 115वां स्थान पे है, 116वें स्थान पर 2024 में था। अभी रूस सबसे अंतिम पायदान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भारत 116वां स्थान पर है, 118 पर था 2025 में, और सबसे अंतिम पायदान पे अफगानिस्तान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। हांगकांग पहला स्थान पर, भारत 128वां स्थान पर, और 84वें स्थान पर 2024 में था। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 हेरिटेज फाउंडेशन और ओवल स्ट्रीट जर्नल सिंगापुर के जो है वो प्रथम स्थान, 128वें स्थान पर भारत, 84वें स्थान पर 2024 में था, और अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया है। मानव सूचकांक 2024-25 ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पे है, भारत जो है 130 स्कोर वे स्थान पर, स्कोर
स्कोर जो है वो है 0.685, 134वां स्थान पर था 2023-24 में, और अंतिम पायदान पर दक्षिण सूडान है। ग्लोबल विमेन सेफ्टी 2026 जॉर्ज टाउन और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा जारी किया गया है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत 131वां स्थान पर है, सबसे अंतिम पायदान पर आपका अफगानिस्तान हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड पहले स्थान पर, 131वां स्थान पर भारत, तो 129वां स्थान पर 2024 में था, अंतिम पायदान पर पाकिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, आइसलैंड प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, 157वां स्थान पर भारत है, और 191वां स्थान पर 2025 में था, और अभी जो है अंतिम पायदान पर इरिट्रिया है। वर्ष 2025-26 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 29 जून 2026 को, और 75 इयर्स ऑफ नेशनल सर्वे ये थीम था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योग दिवस 21 जून 2026 को, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2026 को मनाया गया, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2026 को मनाया गया, और इसका थीम था आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स। विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2026 को मनाया गया। शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2026, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2026, ड्रिवन टू एंड मलेरिया। नाउ वी मस्ट। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2026, आवर पावर आवर प्लेनेट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2026, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च 2026 को मनाया जाता है। यस वी कैन एंड टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। बिहार दिवस 114वां 22 मार्च 2026, उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2026, वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2026, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026, गिव टुगेदर। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2026, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2026, वीमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। विश्व कैंसर दिवस, कुछ नहीं होता है मना करके, 4 फरवरी 2026, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2026, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 फरवरी 2026, इग्नाइट द इम्पैक्ट द वर्ल्ड। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2026, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी 2026, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2025, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2025, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स। विश्व मधुमेह दिवस 4 नवंबर 2025, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2025, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025, संस्करण 13वां पहला। आयोजन भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। विजेता कौन था? तो भारत 52 रन से, भारत 7 विकेट से। उप विजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका और नेपाल उप विजेता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा 22 विकेट, इसमें कोई नहीं था। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। ICU 19 अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ICC विश्व सेंटर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया। पाकिस्तान और UAE के बीच और इंग्लैंड। विजेता भारत 6ठी बार अंडर 19 में, विजेता भारत 3री बार, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। उप विजेता जो है वो आपका इंग्लैंड था, अंडर 19 में न्यूजीलैंड था, भारत मतलब और ऑस्ट्रेलिया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी और रचिन रविंद्र। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। IPL 2026 विजेता RCB 2री बार। WPL के विजेता भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4था संस्करण में। उप विजेता गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स।
ऑरेंज कैप जो है वो सर्वाधिक रन बनाया। वैभव सूर्यवंशी 776 रन। स्मृति मंधाना 377 रन। पर्पल कैप कागीसो रवाडा 29 विकेट और सोफी डिवाइन 17 विकेट। 10वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 आयोजन भारत और श्रीलंका में है। भारत जो है वो तीसरी बार जीता। उप विजेता जो है वो आपका न्यूजीलैंड रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो आपका संजू सैमसन रहा। और प्लेयर ऑफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो जसप्रीत बुमराह था। 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएई पहले बांग्लादेश में प्रस्तावित था। न्यूजीलैंड विजेता था, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता था और अमेलिया केर जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अमेलिया केर ही फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच था। विजेता मुश्ताक अली। मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 विजेता झारखंड, उप विजेता हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 विजेता विदर्भ और उप विजेता जो था वो सौराष्ट्र था। सौराष्ट्र देश। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मैच जो था हुबली के SCA स्टेडियम में हुआ और विजेता जम्मू कश्मीर पहली बार था और उप विजेता कर्नाटका। रणजी ट्रॉफी 2024-25 जो है वो आपको विदर्भ स्टेडियम नागपुर में फाइनल मैच खेला गया। विदर्भ जो है वो तीसरी बार जीता है। हाँ, और उप विजेता जो था वो केरल था। दिलीप ट्रॉफी 2025 उप विजेता सेंट्रल जोन और साउथ जोन उप विजेता। दिलीप ट्रॉफी 2024 इंडिया ए जो है वो विजेता था और इंडिया C जो है उप विजेता था। ईरानी ट्रॉफी 2025 विदर्भ विजेता, उप विजेता शेष भारत। ईरानी ट्रॉफी 2024 विजेता मुंबई और उप विजेता शेष भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली 123 टेस्ट मैच खेला, 9,230 रन बनाया, 30 शतक बनाया। रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच खेला, 4,301 रन बनाया और 12 शतक। रविंद्र अश्विन जो है ये आपका 106 टेस्ट मैच खेला और 537 विकेट लिया, 6 शतक बनाया।